इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की महागाथा के उस पड़ाव पर जहां एक रिवोल्यूशन, निगेटिव रिवोल्यूशन, एक क्रांति, लेकिन उल्टी क्रांति। एक क्रांति होती जो मंजिल की तरफ ले जाती है और एक क्रांति होती है जो भ्रांति की ओर ले जाती है। रिश्ते कैसे व्यक्ति को मजबूर कर जाते हैं और अंदर में बैठा हुआ वैर कैसे व्यक्ति को मजबूर कर देता है। हम परिस्थिति से कम मजबूर होते हैं, हम दुश्मनी से ज्यादा मजबूर होते हैं। हम परिस्थिति से कम मजबूत होते हैं, हम दोस्ती से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। दुश्मनी आपको मजबूर कर जाती है और दोस्ती आपको मजबूत बना देती है। जिसके जीवन में दोस्ती नहीं, उसके जीवन में अंधियारा है। इसलिए उपनिषद में सूर्य को मित्र कहा गया। सूर्य के बहुत सारे नामों में एक नाम है मित्र। मित्र यानी सूर्य, सूर्य यानी मित्र, जहां कोई अंधियारा नहीं रहता है। और शत्रु ये रात है, शत्रु ये नरक है। विश्वभूति मुनि एक एहसास कि मैंने अपनी साधना को कलंकित किया है, मैंने अपने महाव्रत को दूषित किया है, और ये पीड़ा इतनी गहरी है कि वो सोचता है कि अब साधु के रूप में किसी के आंगन में जाने का मैं लायक नहीं रहा। दया लज्जा संजम बंभ चेरम च कल्याण भागिस विसो ही ठानम। जो कल्याण के भाग्यशाली होते हैं उनके लिए दया, संयम, लज्जा, ब्रह्मचर्य, ये प्यूरिफिकेशन के टेंशन होते हैं। शर्म से आदमी बहुत जल्दी संभल जाता है और बेशर्म की संभलने की संभावना रहती ही नहीं। और कुलीन व्यक्ति की पहचान यही है, वो शर्मदा है। जिसको शर्म नहीं, उसको शालीन और कुलीन कहना बहुत मुश्किल है। और विश्वभूति शालीन है, कुलीन है। मैंने आज दिन तक जिस अहिंसा संयम की साधना करी, मैंने जिस महाव्रत को स्वीकार किया, उसी महाव्रत का मैंने भंग कर दिया है। नहीं, अब इसमें जीना नहीं है। और विश्वभूति मुनि बिना मास्कमन का पार न करे लौट पड़े, स्थान पर पहुंचे, अपच्छी मरणांत्य सल्याना झूसना आराना। जीवन की सर्वोच्च साधना मृत्यु को लेकर के दो सोच होते हैं। कुछ लोग मृत्यु से भागते हैं और कुछ लोग मृत्यु में जागते हैं। जागने वाले के लिए भी मौत है और भागने वाले के लिए भी मौत है। लेकिन जो जाग गया उसके लिए मृत्यु मुक्ति का द्वार बनते हैं। और जैसे वो साधना शुरू करने लगे,
और उस साधना में एक पड़ाव आता है, संलेखना की साधना में एक पड़ाव आता है। खामे में सवे जीवा, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। और जैसे सभी जीवों को क्षमा की उस भावना पर पहुंचे, विशाखानंदी का चेहरा उभर करके आया है, नहीं, इसको क्षमा नहीं करूंगा। मेरे जिंदगी के सारी ट्रेजेडी का, सारी शोकांतिका का, सारे दुख का, सारे परेशानियों का कारण केवल यही है। बहुत क्षमा करी मैंने इसको, बहुत क्षमा करी। विश्वभूति मुनि सोच रहे हैं ये क्षमा के लायक नहीं है। और एक संकल्प मन में जन्मा, यदि मेरी साधना का, मेरे जीवन भर की आराधना का कोई रिजल्ट है, कोई फल है, तो अगले जन्म में ही मैं इसका यमदूत बनकर के जन्मूं। मेरे हाथों से इसकी मौत हो जाए। मेरी साधना का कोई परिणाम है तो लग गए हो, चारों आहार का त्याग किया, वैर का त्याग नहीं किया। अपनी पूरी साधना दुश्मन के घर गिरवी रख दी। इसको कहते नियाना, निदान शल्य, जो कांटे जैसा चुभता है, जन्म जन्म में परेशान करता है। जिसने अपने संयम की साधना दुश्मनी के लिए दांव पर लगा दी, उसको शक्ति मिल जाती लेकिन भक्ति नहीं मिलती। भक्ति मिली तो भी संयम नहीं मिलता है। जिसको तुमने बेच दिया उस पर तुम्हारा अधिकार रहता नहीं है। और किसके लिए बेच रहा है? संभूति विजय अपने शक्ति के बल पर विश्वभूति के पास पहुंचे। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधियारे में भी संभाल ले, जो अंधियारे को समाप्त कर सके, वो गुरु। लेकिन आंख वाले का ही अंधेरा दूर कर सकते हैं, अंधे का अंधियारा कभी दूर नहीं कर सकते। एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ, एक भरोसे के साथ कि मैंने विश्वभूति को उस समय संभाला था, आज भी संभाल लूंगा। आइए विश्वभूति के पास खड़े हैं। जैसे आंख बंद करता है विश्वभूति, संभूति विजय नजर आते हैं और कह रहे संभूति विजय विश्वभूति को, क्यों अपनी साधना को विराधना में बदलता है? क्यों अपने संयम को नरक में बदलता है? विशाखानंदी जिम्मेदार नहीं है। तूने दुश्मनी को दबाए रखा, तो उसको भूल गया, लेकिन तूने उसको प्यार नहीं किया। तू जिम्मेदार है, तू जिम्मेदार है। नहीं गुरुदेव, मैं अब उसको दंडित करके रहूंगा। एक संवाद चल रहा है गुरु और शिष्य के बीच में। गुरुदेव ने कहा, उसको दंडित करने के लिए तुझे दंड बनना पड़ेगा।
उसको दंडित करने के लिए तुझे शस्त्र बनना पड़ेगा, उसे दंडित करने के लिए तुझे आग बनना पड़ेगा। तू दंड क्यों बनता है? बिना दंड बने आप किसी को दंडित नहीं कर सकते। तूने पूरी जिंदगी बिताई छत्र बनने में, तूने पूरी जिंदगी बनाई छत्र बनने में, अब तू शस्त्र क्यों बन रहा है? 3 शस्त्र कहे परमात्मा ने, मन दंड, वचन दंड, काया दंड। ये मन के 2 डायमेंशन है, ये वचन के 2 डायमेंशन है, ये काया के 2 डायमेंशन है। मन दंड भी बन सकता है और मन छत्र भी बन सकता है, वचन दंड भी बन सकता है और वचन छत्र भी बन सकता है। तुम्हारी काया, मेरी काया किसी के लिए शरण स्थली भी बन सकती है और किसी के लिए मौत की जगह भी बन सकती है। क्या बनना ये मैंने तय करना है, क्या बनना ये आपने तय करना है। मेरा मन शस्त्र बने कि शास्त्र बने, मेरा वचन मंत्र बने कि शाप बने, मेरी काया नरक बने कि धर्म बने, ये मैंने तय करना है। इसको दूसरा कोई तय नहीं करता है। संभूति विजय विश्वभूति को कह रहे हैं, लाख जतन करके तूने मन वचन काया को छत्र बनाया। लाख जतन करके तूने अपने मन वचन काया को छत्र बनाया, अंतिम सांस में इसको तू शस्त्र क्यों बना रहा है? सोचने जैसा है, चिंतन करने जैसा है। और शस्त्र बनूंगा तो अगले जन्म में क्या स्थिति बनेगी? मत बन शस्त्र, लेकिन विश्वभूति आप गुरु की सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुरु व्यर्थ हो जाता है जब शिष्य सुनने से इनकार कर देता है। प्रभु की कृपा व्यर्थ हो जाती है जब कोई जमाली बनता है, कोई गोशालक बनता है। कल्पना करो, तुमने बड़े प्यार से किसी को घर बना करके दिया और जिसको तुमने घर बना करके दिया वही घर को आग लगा दे तो देखने वाले पर क्या बीतती है? क्या दर्द होता है? गुरु की आंखों से आंसू की बूंद टपकने लगी। विश्वभूति, विश्वभूति, तेरे और मेरे जतन को व्यर्थ मत कर। तेरे और मेरे जतन को व्यर्थ मत कर। आज तक की यात्रा को यातना मत बना। लेकिन वो विशाख नंदी का अट्टहास, वो विशाख नंदी के चुनौती के शब्द जैसे याद आते तो गुरु के शब्द सुना ही नहीं देते। गुरु के शब्द तभी तक सुनाई देते हैं जब तक विशाख नंदी के शब्द याद नहीं आते। विशाख नंदी का चेहरा सामने आया कि गुरु का चेहरा नजर नहीं आता है। संभूति विजय लाख प्रयास किए, बहुत समझाया, बहुत समझाया,
नहीं समझा। गुरु जिस पल हार जाता है उसी पल जिंदगी में नरक का जन्म हो जाता है। गुरु की हार और नरक की शुरुआत। अपने जिंदगी में कभी अपने गुरु को, अपने माँ बाप को, अपने भगवान को अपने कारण से हारना पड़े, इससे बढ़कर के जिंदगी का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। इतने दिनों तक की तप साधना है, इतने दिनों की, सालों की संयम साधना है, नहीं सुना, नहीं सुना। नहीं सुनने वाले को दर्द ज्यादा होता है कि बोलने वाले को दर्द ज्यादा होता है। और जब गुरु को दर्द होगा तो अपना शिष्यत्व क्या काम में आएगा, अपनी भक्ति क्या काम में आएगी। जिसके लिए उन्होंने कृपा बरसाई उसको व्यर्थ करने से बढ़कर के गुरु का गुनाह क्या हो सकता है। हर पल इस बात के लिए सजग रहो कि जिन्होंने मेरे पर कृपा बरसाई वो व्यर्थ न हो जाए, वो व्यर्थ नहीं हो जाए। यदि सामान्य भाषा में बात करनी हो तब बहनों से पूछ सकते हो कि जब बहुत बढ़िया फेवरेट डिश बनाती है आपके लिए, बहुत मेहनत करके बनाती है, और आप कभी दोस्तों के साथ खाना खा कर के आते हैं और घर पर आने के बाद कहते मेरा तो पेट, उस समय इनको कितनी खुशी होती है ना। हाँ? कितनी मेहनत लगी थी रसोई बनाने में, कितने घंटे लगाए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।